subscribe to my channel and also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मोहम्मद अली राना साहब के साथ है बैठे हुए हैं, जो कि मरूफ़ कॉलम निगार हैं, मुसन्नफ़ है, राइटर्स हैं और अदब के मुख्तलिफ़ शोबों में एक नाम रखते हैं। 2 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। अभी इनकी दूसरी किताब आ रही है, तेरे इश्क ने चाया। उसके हवाले से हम इनसे जानते हैं क्या उसमें ऐसे रंग हैं जो ज़माने से मुनफरद हैं। इस बारे में हम जानेंगे मोहम्मद अली राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हिसाब से जो मैंने लिखने की कोशिश की है, कोशिश ही कर सकता है इंसान। इस दुनिया में जब से अज़ल से आया है वो कोशिशें ही करता जा रहा है। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुनिया में इंटरनेट की दुनिया पर लिखा जाने वाला पहला नावल है मेरी इल्म के मुताबिक। और मैंने बहुत सर्च भी किया है, वाकई इंटरनेट की दुनिया पर आज तक मेरी सोच के मुताबिक शायद ही ऐसा कोई नावल लिखा गया हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो महसूस किया उसे अपने कलम के ज़रिए एक तहरीर की सूरत में आवाम की सामने पेश किया। दरअसल मैं जो चाहता था ना, मैंने वो लिखने की कोशिश की है। 5 दोस्तों की कहानी है जिन्होंने इंटरनेट को लेकर पूरी दुनिया का नक्शा मुस्बत अंदाज में बदलने की कोशिश की है और ये बात बताने की कोशिश की है कि इंसानियत सबसे बड़ी है। इंसानियत। हम इंटरनेट की दुनिया को लेकर क्या कुछ नहीं कर रहे आजकल। मनफी प्रोग्राम चला रहे हैं, मनफी जहन चल रहा है, हम फजूलियात में टाइम ज़ाया कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फ़ला मुख्तलिफ़ ऐप्स पर। उसी को अगर हम मुस्बत अंदाज में पेश करें तो यकीन करें हम पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। और ऐसा ही इसके नावल का एक हीरो है, FB उसका नाम है। उसने मखसूस चीज़ों को लेकर एक ऐसे प्लेटफार्म पर और 4 दोस्तों को शामिल किया है और पूरे पाकिस्तान में एक सफ़र किया है, ट्रेन का सफ़र है। और जिस जिस शहर में गया है उस शहर की पूरी हिस्ट्री लिखने की कोशिश की है, मैंने कोशिश ही की है। और इंशाल्लाह बताया है कि हम लोग इसको लेकर एक नक्शा बदल सकते हैं। और एंड इस पे ये हुआ है कि वाकई ऐसा हुआ है। बाहर के मुख्तलिफ ममालिक ने FB से रब्ता किया है, मुख्तलिफ ममालिक ने FB से रब्ता किया है और ये कहा है कि हम उर्दू सीखना चाहते हैं। उर्दू इसलिए सीखना चाहते हैं कि हम आपके इस मेहनत को, इस स्ट्रगल को समझ सकें। और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को सराहा है कि गोरों ने फेसबुक बनाई, आपने पाकिस्तान की फेसबुक बना दी है। पाकिस्तान का एक इंटरनेट को एक नया रुख दिया है और वाकई इसको पढ़ के अगर मेरी ख्वाहिश है कि इसको नौजवान ज़रूर पढ़ें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नौजवान लाजमी पढ़ें। उनको एक बेहतरीन प्लेटफार्म मिलेगा ज़िंदगी गुजारने का एक प्लेटफार्म मिलेगा और वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इंसानियत है क्या। ये मेरी कोशिश थी थोड़ी सी और मुझे उम्मीद है कि आप सब पढ़ेंगे। यानी कि इसको मोटिवेशनल नावल भी कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है। सर, इसका नाम ही ये आपने क्यों रखा? इश्क ने चाहा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है मैंने किताब इश्क दिखाया है, दोस्ती। जो FB का वालिद होता है ना, उनकी एक लाइब्रेरी होती है, छोटी सी लाइब्रेरी है और उसने उसमें लेकर उस किताबों को पढ़कर वो एक ऐसे इश्क में मुब्तला हो गया है कि ये जो इल्म है ना दुनिया का, उसने हर किस्म का इश्क हासिल करने की कोशिश की है, हर किस्म का इल्म हासिल करने की कोशिश की है। और वो इंसानियत के साथ उसका इश्क दिखाया है, इल्म के साथ उसका इश्क दिखाया है और उस इश्क ने उसको नचा कर रख दिया है। अच्छा, इसका टारगेट ऑडियंस। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगी, थोड़ा आपने रोटी खा ली है, समझ ले अभी खा ली। अच्छा, वो ये है कि इंटरनेट से रिलेटेड कहानियाँ बहुत ही बन चुकी हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में 3-4 शादियाँ भी ऐसी हुई हैं जो इंटरनेट के थ्रू हुई हैं। जी। ठीक है। और उसके अलावा ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थ्रू इंटरनेट हुई हैं, थ्रू फेसबुक हुई हैं और थ्रू ये जो हमारा वर्ल्ड है इसके थ्रू हुई हैं। और बहुत सारी ऐसे नॉवेल्स हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर लिखे गए हैं, PDF में लिखे गए हैं। इंटरनेट से रिलेटेड स्टोरीज़ बहुत सारी हैं। आपका जो नावल है वो मुझे सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए आपके ये जो सारा कुछ आपने लिखा है ये सारा इमेजिनरी है? और क्या आपको नहीं लगता कि इमेजिनरी चीज़ें लिखने के बाद इंसान उस वर्ल्ड में ख़ुद को फील करता है और रियलिटी से थोड़ा दूर हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो रियलिटी से दूर होगा। इसकी वजह यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटरनेट पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है और ऐसे नावल भी हैं, ऐसी कहानियाँ भी हैं, ऐसी शादियों की कुछ कहानियाँ देखने में भी आई हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक मखसूस चीज़ को लेकर चल रही हैं। मैंने इसके ज़रिए एक चीज़ ये बताई है कि इंटरनेट के ज़रिए
जैसे मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे भी अगर नेट यूज़ कर रहे हैं, अरे राजा साहब बैठे सर। इंटरनेट को जैसे छोटे बच्चे भी अगर लेकर चल रहे हैं तो उन पे वालिदैन की तवज्जो ही नहीं कि वो इंटरनेट पे कर क्या रहे हैं। यानी कि आपने इंटरनेट पे जो इन्होंने बात किया वो इस तरह से कि इंटरनेट के बारे में लिखा जा चुका है, या इंटरनेट के ऊपर जो कंबाइंड स्टोरीज की एक ट्रेंड चला वो चल रहा है। आपने इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए ना देखो, मैंने कोशिश की है कि इंटरनेट पे जो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं, जो जो ट्रैकर यूज़ हो रहे हैं, जो जो नफ़ी मुस्बत और मनफी प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सबको मैंने टच करने की कोशिश की है। और आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपका कोई तशनगी नहीं रहेगी। हाइलाइट्स क्या हर है? सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस सवाल हाइलाइट्स क्या है या कंक्लूजन क्या है? किस चीज़ को बेस करता है आपका नॉवल? इसमें इंसानियत दिखाई गई है, इसमें इंसानियत दिखाई गई है और ये चीज़ दिखाई गई है कि एक इंटरनेट की दुनिया को लेकर एक इंसान क्या कुछ नहीं कर लेता, मनफी प्रोग्राम की तरफ चलता रहता है, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं है, उसका हासिल कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका पासा पलटता है, उसका इल्म उसको एक, इसमें दो बुजुर्ग दिखाए गए हैं, एक मनफी और एक मुस्बत, एक शैतान कह लें और एक फरिश्ता दिखाया गया है जो कि पूरे नावल में उसके साथ साथ चल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। वो जो मुस्बत कैरेक्टर है ना बुजुर्ग, उसकी बात नहीं सुनता है, अभी मनफी के पीछे चलता जा रहा है, मनफी के पीछे चलता जा रहा है, उसकी बात सुन सुन के करता जा रहा है, यहाँ तक कि उनका मुकाबला, पुलिस मुकाबला भी हो चुका है और वो मर भी गए। लेकिन जैसे ही वो होश में आते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, ये दुनिया से, ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी असल ये है कि किसी के काम आया जाए, इंसानियत असल ये है कि कुछ करके दिखाया जाए, और कुछ करने के लिए किसी एक को तो पहल करनी है, किसी एक को पहल करनी है, और उसने वो पहल करके दिखाई है। और वो पहल जब उसने करी थी तो उन पर एकदम शुरुआत में बड़े पैसे भी आए, बड़ी उन्होंने ब्लैकमेलिंग भी की, खरबपति बन गए और वाकई बने। उन्होंने किस किस तरह से इंटरनेट के ज़रिए ब्लैकमेल किया लोगों को, और किया भी, उनके पास पैसे आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये गलत है, नेगेटिव काम है, वो मुस्बत पहलू की तरफ जैसे ही आते हैं उनके पास भूख नंग आ गई है। अच्छा, इसमें एक करैक्टर है मोज़िला, उसकी हीरोइन है, यहाँ तक कि उसकी सोने की बालियाँ बेचने की भी नौबत आ गई, लेकिन उसने मजदूरी की। जबकि कैरेक्टर्स के नाम है, ये मोज़िला तो एक मोज़िला वेबसाइट है जी, वेबसाइट है, FB FB, फेसबुक को कहते हैं, ट्विटर है, एक Twitter करैक्टर, है। एक व्हाट्सएप है, एक ओके। व्हाट्सएप है। तो आपने ये तो खैर नावल पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको लगता है कि आपने वो जो कैरेक्टर्स हैं वो इन क्वालिटीज़ पे पूरा उतरते हैं? लाइक मोज़िला जो है वो साइट है जिसके पास हर तरह से इंफॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर आप हर तरह से अकाउंट बना सकते हैं, उसके ऊपर आप अदर FB खोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ ऐसे करैक्टर के आपके क्या शेड्स हैं मोज़िला के, वो हाँ जी, बताइए। इन चीज़ों पे मैंने कोशिश की है कि पूरा करैक्टर अपनी जानदार परफॉर्मेंस दिखा सके, यानी कि पता चले कि अगर वो मोज़िला है, अगर मिसाल के तौर पर FB है, तो वाकई वो FB जैसी खसूसियात उसमें नुमायाँ हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, यानी बाकी ये सब कुछ आप पढ़ के मुझे बताइए। ये कुछ उस तरह से भी लग रहा है जिस तरह डिप्टी नज़ीर अहमद साहब असगरी अकबरी का करैक्टर थे कि ये बिल्कुल एक तो नेगेटिव इसी था तरह और एक positive पूरा था। पॉजिटिव थी, एक बहू, एक नेगेटिव थी, लेकिन एक FB तो बहू। आपको लगता नहीं कि जो लड़ाई कराने वाली माइयां होंगी, फलां बंदा टैग यू, फलां बंदा मेंशन। अच्छा, ऐसी बातें भी हैं बीच में, हैं ऐसी बातें भी हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसी बातें भी हैं। अच्छा, इसके ऊपर पर कब आ रही है किताब? सर ये प्रिंट तो हो चुका है, अब इंशाल्लाह जो है इसकी बाइंडिंग का मराहिल चल रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले ही दिनों में इसकी तकरीबन ऑनमाई मुतवक्का है इंशाल्लाह। वो कहाँ पे? सुनने में आया था कि उस पर फिल्म भी, कोई पिक्चर फिल्म सबसे बड़ी बात है, इस पे फिल्म के ऊपर मैंने सोचा हुआ है और इस पे इंशाल्लाह फिल्म ही बनेगी। 5 कैरेक्टरों को लेकर, और पाकिस्तान के वो दुबई से इसका सीन हमने शुरू करने हैं, वहाँ से वो 4-5 लड़के आए हैं, वो इंटरनेट की दुनिया से बहुत ज़्यादा यानी कि वो अटैच हैं। इंस्पायर्ड है। हाँ जी, तो उन्होंने इसको लेकर आगे चलना है। अच्छा, बाद में इसमें पाकिस्तान में आए। एनिमेटेड फिल्म होगी या कैरेक्टर वाइज फिल्म चलेगी? नहीं, कैरेक्टर वाइज इंशाल्लाह क्योंकि FB और इन नामों से ये लगा था कि शायद आप एनिमेशन को भी कैरेक्टर वाइज होगी बाकायदा, और एक एक कैरेक्टर अपनी जानदार परफॉर्मेंस पूरी दिखाएगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी यही। लाइक FB है तो उसका नाम क्या फराज बब्बा होगा? नहीं, फहद मुस्तफा, फहद बशीर फहद बशीर है। ये टर्म मोज़िला आपने है, यूज़ उसका असल नाम है सुनेरा। वैसे इसमें एक ईमो फाउंडेशन भी है, इनकी असल में चलती है FB एंड कंपनी, जिसको बदमाश कंपनी का भी पहले लोग नाम देते हैं, बाद में चल के वो मुस्बत कैरेक्टर में आ जाती है FB एंड कंपनी के। उसको लोगों ने बदमाश कंपनी भी कहा है जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं, लेकिन वो FB एंड कंपनी बाद में।
बहुत शुक्रिया जी, जिस तरह से आपने इस किताब पर खुलकर बात की और इसके किरदार और इसके रुख जो पहलू और जो पैगामात इसमें थे उस पर बड़ी वजाहत से आपने बात की और दोस्तों ने भी इस पे शिरकत की। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो आपके मकासद हैं, जिस नीयत से आपने ये लिखा है, वो मंजर आम पर आएँ। जो आपके मकासद हैं वो अल्लाह ताला आपको इससे दिखाए। और अब गोलगप्पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पब्लिशर जाहिद शेख साहब का, दुआ पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है, और हसीब साहब का, और आप बदर सईद साहब का, और आप सब दोस्तों का कि आप सब ने ये छोटी सी तकरीब एक बनाई और नावल के ऊपर थोड़ी सी बात की। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हमारा सॉरी वो मैं दोबारा दो गोलगप्पे ये खाएंगे, बाकी आप सारे गोलगप्पे खा सकती हैं। थैंक यू सर। एक पूरे सेट की तस्वीर बना लें। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती तफरीही दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।